परिचय। नंदिनी और उसका परिवार भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में छुट्टियां बिता रहे हैं। वे जिस होटल में ठहरे वह उसके शहर में बने होटल से बहुत भिन्न था। उसने अपने पिता से ऐसे भिन्न घर का कारण पूछा। आइए देखते हैं कि उसके पिता ने उसे क्या समझाया। इस पाठ में आप भिन्न भिन्न प्रकार के घरों के संबंध में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार के घरों की पहचान करने में, घरों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल विभिन्न प्रकार के घरों की व्याख्या करने में, आधुनिक घरों के विकास पर चर्चा करने में। वे घर जिनमें हम रहते हैं। घर एक ऐसा स्थान है जो हमें आश्रय प्रदान करता है और हवा, वर्षा, गर्मी व ठंड से संरक्षण प्रदान करता है। यह हमें शत्रुओं और चोरों से भी संरक्षण प्रदान करता है। हम अपने घरों में प्रसन्न एवं सुरक्षित अनुभव करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के घर भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों से बने होते हैं। हम घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, इस्पात और लकड़ी जैसी सामग्रियों का उपयोग करते हैं। हम जिस घर में रहते हैं वह उस स्थान की मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पहाड़ी या आर्द्र क्षेत्रों में बने घर। पहाड़ियों पर बने घरों की छतें तिरछी होती हैं ताकि वर्षा तथा बर्फ आसानी से नीचे बह सके। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अवस्तंभी घर बनाए जाते हैं ताकि घरों को बाढ़ से बचाया जा सके। घर के आसपास का क्षेत्र सामान्यतया आर्द्र और दलदला होता है। उष्ण व शुष्क क्षेत्र। उष्ण व शुष्क जलवायु में रहने वाले लोग मिट्टी के घर बनाते हैं। घर का निर्माण करने के लिए मिट्टी में पुआल, काठ आदि जैसी सामग्रियों को मिलाकर उपयोग किया जाता है। कस्बों तथा शहरों में घर ईंटों और सीमेंट से बनाए जाते हैं। ये घर बहुत मजबूत होते हैं। इग्लू। आर्कटिक क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र जैसे क्षेत्र पूर्ण रूप से बर्फ से ढके रहते हैं और अत्यधिक ठंडे क्षेत्र होते हैं। उस क्षेत्र के लोग आमतौर पर गुंबद के आकार में बर्फ के ब्लॉकों का उपयोग करके अपने घरों का निर्माण करते हैं। गुंबद आकृति स्थान को भीतर से गर्म रखने में सहायता करती है। अस्थायी घर। इस प्रकार के घर छुट्टियों और कैंपिंग के लिए बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के घर प्रायरू मछुआरों द्वारा तटीय क्षेत्रों में लकड़ी या नारियल के वृक्ष के पत्तों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अवकाश कैंपिंग के लिए टेंट का उपयोग किया जाता है। ये तिरपाल या नायलॉन जैसे जलरोधक कपड़े से बने होते हैं। नौका घर बजरा। नौका घर झील में तैरते हुए घर होते हैं। वे भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। कुछ लोग इसे अवकाश बिताने के उद्देश्य से उपयोग करते हैं और कुछ लोग नौका में स्थायी रूप से रहते हैं। भारत के कश्मीर में नौका घर जैसे घर पाए जाते हैं। कारवां। पहियों पर बने घरों को कारवां कहा जाता है। कारवां को किसी जानवर या कार या ट्रक द्वारा खींचा जाता है। जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं वे कारवां में रहते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। घर एक ऐसा स्थान है जहां हम रहते हैं। जिन घरों में हम रहते हैं वे क्षेत्रों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। इसकी